हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टू बोर्ड। तो हम लोग क्लास 11 सीबीएसई कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज रे जो फर्स्ट चैप्टर था सेट्स थ्योरी, तो वो हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आज की लेक्चर जो है वो लेक्चर 6 है। तो हम अभी तक क्या क्या पढ़ लिए? हम अभी तक पूरा कंप्लीट सेट थ्योरी में सारा कॉन्सेप्ट, सारा प्रूफ वगैरह भी हम देख चुके हैं। आज जो क्लास है कम्प्लीटली बेस्ड वेन डायग्राम एप्लीकेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेगा। और मैं सोच के रखा हूँ कि इसके बाद जो 2-3 लेक्चर लाऊंगा वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा, जो कि मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई का हो गया, या जेई का एक वन शॉट भी निकाल सकते कि जेई का वन शॉट करके एक वीडियो लगा बना लेंगे। और जो क्वेश्चंस रहा कंप्लीट तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑथर वाला बुक से वो क्वेश्चन सारा रहेगा। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली वेन डायग्राम का एप्लीकेशन बेस्ड ही प्रॉब्लम सारा रहेगा। तो ये सारे चीज डिस्कस करेंगे, तो क्लास के साथ जुड़े रहिए। तो मैं ट्राई करूंगा अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बताने के लिए, और इतना मैथ को इजी और इंटरेस्टिंग बना लेंगे कि मैथ से डर डर ही गायब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का लेक्चर। तो पहले हम क्वेश्चन से ही जाएंगे, जो वेन डायग्राम तो हम पढ़ लिए थे, तो उसी का क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ड्रॉ ए वेन डायग्राम, इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग रिलेशन एमंग ई एम यू। यहाँ पे तीन सेट है, ई एम और यू है, वेयर ई इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश इन ए स्कूल, एम इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स, एंड यू इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट दैट स्कूल। मतलब यू सारा स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, और ई एम इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे के, ई और एम मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा एम है, और इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा ई में डिनोट कर रहा है, यू डिनोट कर रहा है सारे स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है। तो पहला पहला फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? ऑल द स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स स्टडी इंग्लिश। क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ो कि ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स, जो भी बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे वो इंग्लिश पढ़ रहे, बट सम स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि सारे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। इसका मतलब क्या हो गया? जो कि हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट यू है, यू ये है हमारे पास में, ये यू हो गया। इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, पूरा इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हो गए। क्या बोल रहा था? नहीं, सारे जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे वो इंग्लिश पढ़ते, मतलब मैथमेटिक्स वाला जो बच्चे रहते वो क्या आ जाएंगे? ई के अंदर आ जाएगा ना, ये मैथमेटिक्स बच्चे हो गए, जो कि ई के अंदर आ गया। जहां पे ये जो बच्चे रह गए, यहाँ पे जो बच्चे रह गए ये इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, ये इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है देयर इज नो स्टूडेंट हु स्टडीज बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देयर इज नो स्टूडेंट हु स्टडीज बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। दोनों पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट फाई है बोल सकते हैं, जो डिसजॉइंट सेट को दिखाता है। तो ये सेट हो गया मैथ पढ़ने वाले बच्चे का, ये सेट हो गया इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों का। तो दोनों में अभी देख सकते हैं कि मैथ वाले बच्चे और इंग्लिश पढ़ने वाले के बच्चे में ये नो इंटरसेक्शन, जहां पे फाई आ रहा है, यू टोटल स्टूडेंट हो गए। फिर थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सम ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स बट डू नॉट स्टडी इंग्लिश। कुछ बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। सम स्टडी इंग्लिश बट डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स एंड सम स्टडी बोथ। क्या बोल रहा है? कुछ बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे, कुछ बच्चे बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, ये जो बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, और कुछ बच्चे दोनों मिला के पढ़ रहे। मतलब इन दोनों के सेट के बीच में कुछ तो कॉमन आएगा।
जो कॉमन बोथ जो पढ़ रहे वो तो कॉमन आएगा। तो ये पहला सेट मैथ का हो गया और ये सेट तुम्हारा क्या हो गया, इंग्लिश का हो गया। तो दोनों जो पढ़ रहे बोथ वाला पार्ट ये आ गया। ये जो बच्चे पी ई इंटरसेक्शन एम वाले बच्चे हो गए, ये वाले बच्चे सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हो गए, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हो गए। ये सिर्फ मैथ का स्टूडेंट हो गए, मैथ का स्टूडेंट हो गया। ये था तुम्हारा जो सेट यहाँ इसके लिए ये वाला वेन डायग्राम। आईबी में पूछ रहा है कि नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स बट एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश स्टडीज मैथमेटिक्स। मतलब सारे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे क्या पढ़ रहे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे, लेकिन सारे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। सेम सिमिलरली क्या हो गया, पिछले जैसा हो गया। पिछले जैसे कि हम देखे थे कि पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश में रहते थे, ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे ये रहेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। ये पूरा सेट हो गया मैथमेटिक्स का, और ये जो बच्चे रहे ये इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, तो वेन डायग्राम का एप्लीकेशन यहाँ देख सकते हो सर। तो ये था कुछ वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन था जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जैसे कि वेन डायग्राम को समझ सकते हो, ऐसे ही सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हम जाते हैं अभी कुछ रिजल्ट में जो कि हम यूज करेंगे, जो नेक्स्ट वेन डायग्राम वगैरह प्रॉब्लम आएगा उसमें हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एलिमेंट बी। इसका प्रूफ हम देख सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, तो ये पिछली साइड में ही कर लेते हैं, ये वाला क्लीन करके। तो कुछ रिजल्ट का हम जो यहाँ पे प्रूफ देखते हैं, क्या बोला कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके प्रूफ ऐसे देख सकते हो कि ए यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन रह रहा है, जब इंटरसेक्शन रह रहा है तो ये कैसा सेट बनेगा, ये ऐसा ही सेट बन गया इंटरसेक्शन वाला सेट। ठीक है, तो अभी क्या किया, मैं पहले ये ए वाला सेट को लिया, अभी मैं ए वाला सेट को नहीं, तो ए यूनियन बी क्या होता है, पूरा ये सेट हो जाता है ए यूनियन बी। ठीक है, तो मैं जब पहले ए को लिया पूरा सेट ए चला गया ना, पूरा सेट ए चला गया, फिर मैं बी सेट को कंसीडर किया, बी सेट को कंसीडर किया, एन ऑफ बी चला गया। यहां पे देख सकते हो जब तुम पूरा ए सेट को लिए थे ये इंटरसेक्शन वाला सेट था एक बार, फिर जब तुम बी सेट को लिए फिर ये और एक बार गए, तो इसी के वजह से दो बार हो गया। तो अभी क्या करना है, अभी ये इंटरसेक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करा देना है, जिसके वजह से इंटरसेक्शन पार्ट एक बार गया, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ऐसे सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि एन ऑफ ए जब इंटरसेक्शन नहीं रहेगा, तो इंटरसेक्शन नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो कि इंटरसेक्शन कुछ नहीं रहता, तब डायग्राम कैसे बन जाता है, ये तुम्हारा डायग्राम बन जाता नो इंटरसेक्शन मतलब 5 एलिमेंट, मतलब 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट हुआ तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बन जाता, एन ऑफ बी बन जाता। यहाँ पे एन डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होगा, एन ऑफ ए डिफरेंस एन इंटरसेक्शन बी होगा, ये दिखाना है। चलो, तो ये हम लोग के पास सेट था, ये हम लोग के पास एक सेट दिया है जहां पे ए डिफरेंस बी का हम निकालना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये ए था, ये बी था, ए डिफरेंस बी कौन सी पार्ट है, ये वाला पार्ट ए डिफरेंस बी है, ए डिफरेंस बी है। अभी यहां से देखो ये पूरा सेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो
पूरा सेट ए से मान लो कि मैं ये इंटरसेक्शन पार्ट को ही रिमूव करा दूंगा, हटा दूंगा, तो ये ए डिफरेंस बी बच जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए डिफरेंस इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐसा है। ऐसा हम यूनियन सिमेट्रिक वाला भी देख सकते हैं, यूनियन वाला भी देख सकते हैं, ये सब करके हम सारे का प्रूफ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो ये कुछ रिजल्ट है, इसे देख लेना अपने से। तो हम चलते हैं क्वेश्चन में, ये सारे रिजल्ट का प्रूफ देख लेना। तो चलो, पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि हमें ये दिखाना है कि फॉर ऑल सेट्स ए कॉमा बी एंड सी, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी होगा। तो एलएचएस कंसीडर करो। एलएचएस में क्या दिया है, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी का पूछ रहा है। तो पहले ये देखो कि ए डिफरेंस बी को हम क्या लिख सकते हैं। ए डिफरेंस बी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस सॉरी ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, बी भी लिख सकते हैं ना, ए डिफरेंस बी को। तो ए डिफरेंस बी को अभी ऐसे रिप्लेस करा दो, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के साथ में। तो यहां से कुछ रिलेशन बन रहा है, इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी के साथ में कुछ रिलेशन आ रहा है, देखो। तो यहाँ पे ए डिफरेंस क्या आ रहा है, कुछ तो नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे एन डिफरेंस ए डिफरेंस बी को ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के साथ में हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे ये बन जा रहा है ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्ट विथ सी डिफरेंस बी के साथ में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी इसे ब्रेक करोगे तो ऐसा तो कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो चलो वेन डायग्राम बना के देखते हैं कि क्या आएगा। जब भी कुछ ऐसा आ जाए तो वेन डायग्राम के थ्रू से भी हम इजीली जा सकते हैं। तो ए डिफरेंस बी है, ये था ए डिफरेंस बी वाला पार्ट, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। यू से बी का कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो u से हम जब b कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये मिल जाएगा या नहीं। या ये भी बोल सकते हैं कि जो a वाला पार्ट था और b कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट था, ये दोनों के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो पार्ट है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। b का कॉम्प्लीमेंट ये भी है, 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 पूरा b का कॉम्प्लीमेंट है b सेट को छोड़ने के बाद। लेकिन ये जो पार्ट दिख रहे हो यहाँ से ये क्या दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ में दिखा रहा है। तो अभी इसके साथ में हम रिलेशन जोड़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी। तो ये क्या बन गया ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और सी डिफरेंस बी जो था, सी डिफरेंस बी को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ए डिफरेंस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, सी को भी ऐसे सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में भी रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये अभी क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी बी कॉम्प्लीमेंट बन गया, और यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो अभी यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या था ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये जब इंटरसेक्ट करेगा ए इंटरसेक्शन बी के बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी आ गया। अभी आरएचएस की बात कर लेते हैं, अभी आरएचएस की बात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी है, ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी है। तो अभी इसे क्या लिख सकते हैं जैसे कि हम ए डिफरेंस बी को क्या लिखे, ए डिफरेंस बी को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखे। ये सेट को मान लो कि हम x दे देते हैं, तो ये क्या लिखा है बेसिकली, ये x मान लोगे तो क्या हो जाएगा
ना एक्स डिफरेंस बी लिखा है, तो एक्स डिफरेंस बी को एक्स इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते। तो अभी से हम ये लिख सकते ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आरएचएस और एलएचएस यहाँ पे बराबर आ गया, इक्वल आ गया। तो अभी यहां से बोल सकते ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इक्वल डिफरेंस बी। ठीक है, तो ये था एक प्रूफ जो कि हम देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमें सेट पी दिया है, जिस पी दिया है जो कि प्राइम नंबर का सेट है, और एस दिया है जो कि टी सच दैट 2t - 1 इज ए प्राइम, प्रूव दैट एस क्या होगा, सबसेट होगा पी का। तो यहाँ पे जो 2t - 1 एक प्राइम नंबर है, तो एस तुम्हारा एस क्या है, टी का सेट है, एस में टी एलिमेंट आ रहा है, जो टी एलिमेंट आ रहा है ये प्राइम नंबर का सबसेट, मतलब क्या है, टी प्राइम होना चाहिए। टी को क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होगा, तो फिर बोल सकते हैं कि क्या, जो प्राइम नंबर सेट का सबसेट होगा। तो अभी हमारा मोटिवेशन क्या रहेगा ना, टी को शो करना पड़ेगा, टी एक क्या है ना, प्राइम नंबर है, टी क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या है ना, पी जो कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। एस क्या है, एस डिफाइन ए टी सच दैट 2t - 1 इज ए प्राइम, 2t - 1 जो कि है प्राइम नंबर है। तो एस टी का कलेक्शन है, जो कि हमें दिखाना है कि ये जो टी टी एक्चुअली प्राइम नंबर होगा, तब जाके हम बता सकते हैं कि वो सबसेट होगा। तो पहले हम लेते क्या कि पी को टी से लेते हैं, पी को टी से लेते हैं, या जो दिया है जो 2t - 1 इज ए प्राइम नंबर बोल रहा है, 2t - 1 इज ए प्राइम नंबर। 2t - 1 प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर होता है क्या होता है, 2 को छोड़ने के बाद सारा प्राइम नंबर ऑड होता है। इफ वी या कही परिबा जे 2 को छोड़ने के बाद मतलब जो प्राइम नंबर सेट से 2 को रिमूव करने के बाद जो सारा नंबर आता है वो ऑड आता है, वो ऑड आता है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है जो कि प्राइम है, उसके अलावा जो भी सारा प्राइम नंबर है वो ऑड है। अभी तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 2t होगा, 2t को हम क्या माने थे ना, प्राइम माने थे, तो 2t क्या हो जाएगा, प्राइम प्लस 1 हो जाएगा, एक प्राइम नंबर प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 को छोड़ने के बाद प्राइम प्लस 1 क्या हो जाता है, इवन बन जाता है, इवन आ जाता है। तो 2t क्या हो गया, इवन आ गया। तो ये तो जो 2t रहना था वो तो इवन होना चाहिए था, तो 2t अभी क्या है, इवन है, और 2t अभी क्या है, इवन है। अभी 2 के लिए हम सबसेट की बात कर रहे हैं, तो 2 का भी कोई नीड भी नहीं है, तो हम 2t को अभी दिखा दिए कि 2t हमारा इवन है, और जो एक्चुअली में होना चाहिए। अभी क्या कर रहे, एज्यूम कर रहे t नॉट ए प्राइम नंबर, t नॉट ए प्राइम, t प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, t कुछ दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ a और b का प्रोडक्ट, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए खुद मतलब t और एक 1 रहता है उसका फैक्टर, लेकिन उसके अलावा कुछ और फैक्टर मिल जाए तो उसे तो हम नहीं बोलेंगे ना प्राइम। तो अभी हम t जो मान लिए वो प्राइम नहीं है, क्योंकि a b ग्रेटर देन 1 है। तो 2t - 1 को अभी क्या लिख सकते हैं, 2ab - 1 लिख सकते हैं ना, 2ab - 1 लिख सकते हैं। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि ये गारंटी नहीं करता है कि प्राइम नंबर 2ab - 1 ये कभी गारंटी नहीं करेगा जो कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन आएगा वो एक प्राइम आएगा। तो यहां से इंप्लाइज किया कि 2ab - 1 इज नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम। हम देख सकते हैं कि ए बी को अभी कुछ मान लो कि ए को 2 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए को 2 ले ली,
ए को 2 ले लिए और बी को क्या किए ना 3 ले लिए, 3 या 8 ले लिए, 8 ले लिए। तो ये क्या क्या हो रहा है तुम्हारा 8, थोड़ा रुको, ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 5 लोगे तो 2 5 10 20 नहीं, 9 ले लोगे तो 9 2 जा 18, 18 टू 36 था। बी को हम 9 ले लिए, बी को 9 ले लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 9 माइनस 1 ये क्या आ जा रहा है 35 आ रहा है। ये एक प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम। तो अभी बोल सकते हैं कि 2ab माइनस इज नॉट ए प्राइम। तो जब हम t को नॉट ए प्राइम नंबर नहीं लिए थे, वो जो 2t माइनस 1 आ रहा है वो प्राइम नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है प्राइम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, t को फॉर मेकिंग 2t minus 1 is prime, we have to choose t is prime number, t को हम प्राइम नंबर चूज करेंगे, तब जाके बोल सकते हैं कि जो s आया है जो 2t माइनस 1 है तो वो प्राइम होगा। तो अभी s क्या हो गया तुम्हारा प्राइम नंबर हो गया ना, s प्राइम हो गया, s में जो एलिमेंट रहेगा s का जो सारे एलिमेंट प्राइम हो गया। तो s अभी सबसेट किसका बन गया p का बन गया। और यहाँ पे हम 2 नहीं लिए, ऊपर 2 को नहीं लिए, तो सारा नहीं बोल सकते कि सारा जो प्राइम नंबर है वो s में कंसीडर है, ठीक है, s में कंसीडर। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सिमिलरली एक वेन डायग्राम प्रॉब्लम दिया है, या रिजल्ट बेस भी बोल सकते हैं। अभी ये रिजल्ट देख के आए एन ए इंटरसेक्शन बी किस में था, ए यूनियन बी में था। तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन तो एन ऑफ ए को हम क्या क्या दिया है 27, एन ऑफ बी जो 35 दिया है, एन ऑफ ए यूनियन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 50 दिया है। और हमें ये पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी ये क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो कि इक्वल टू 50 है। तो यहां से अभी ये बोल सकते हैं कि 27 क्योंकि एन ऑफ ए दिया है और एन ऑफ बी 35 दिया है और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50 है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी क्या बन गया ना 50 माइनस सॉरी 27 प्लस 35 माइनस 50, माइनस 50। ये जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर साइड ले आया और 50 को इधर साइड ले आया, 50 प्लस में था इधर आया माइनस हुआ, ये माइनस नेगेटिव में था तो राइट साइड जाके पॉजिटिव हो गया। तो अभी इसका आंसर क्या हो गया 5 7 12 2 3 5 62 माइनस 50 जो कि 12 आ गया आंसर, जो कि 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया है, वो भी बेस्ड ऑन वही वेन डायग्राम भी बोल सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू में। हाँ, इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू में कैसे करते हैं, इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू देखते तो ये और भी इजी हो जाता। क्या बोला है कि एन ऑफ नहीं ऐसे ही सेम थिंग यहाँ पे ही आ जाते वेन डायग्राम के थ्रू में भी, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं दिया तो तब तो हमें ये रिजल्ट में ही आना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है if a and b two sets containing 3 and 6 element respectively what can be the maximum number of element a union b। तो n of a union b का क्या था रिजल्ट, n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b था ना। तो ये कब मैक्स हो सकता है, ये कब मैक्सिमम हो सकता है, if n of a इंटरसेक्शन b जब 5 हो जाए मतलब 0 आ जाए। या मिनिमम कब हो सकता है, जब n ऑफ a इंटरसेक्शन b वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटी है, a और b सेट का, मान लो कि a में 3 एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे दिया है और b में 6 एलिमेंट है, तब ये मैक्सिमम कितने वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b सॉरी मिनिमम ऑफ a कॉमा b, मिनिमम ऑफ a कॉमा b, नंबर ऑफ एलिमेंट a कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, क्योंकि हम दोनों का इंटरसेक्शन देखना होता है। तो इंटरसेक्शन में जो कि मिनिमम नंबर रहता है उतना ही इंटरसेक्शन पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। तब n ऑफ a यूनियन b क्या बन जाएगा ना 3 प्लस 6, 0 डालोगे
तो ये जो 9 आया ये तुम्हारा मैक्सिमम हो गया, ये तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बन गया 3 + 6 - 3 जो कि 6 आया, ये तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, ये तुम्हारा मिनिमम सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन है जो कि हमें वेन डायग्राम के थ्रू में, ये डी मॉर्गन लॉ होगा, तुम ऑलरेडी उसे लॉ ऑफ अलजेब्रा में हम प्रूव कर रहे थे कि वेन डायग्राम के थ्रू थ्रू अभी देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सेट ले लेते हैं, ऑलरेडी भी बताया हूं ये वाला प्रूफ वेन डायग्राम के थ्रू में, और ऐसे ही मैथमेटिकली भी दिखाया हो। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला हिस्सा है जो आरो आउटर साइड है, सर्कल से बाहर वाला हिस्सा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो अभी ये जो रेड वाला हिस्सा दिखोगे, ये रेड लेते हैं, ये तुम्हारा ए था, ये तुम्हारा ए था, और ये क्या था बी था। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है, पूरा ये पूरा सेट आ जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट में, पूरा सेट आ जाता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में जितना भी रेड वाला हिस्सा रहा ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अभी बी का कॉम्प्लीमेंट देखते क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सॉरी यहाँ पे नाम दे देते ए बी। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा ग्रीन वाला हिस्सा बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये ग्रीन वाला हिस्सा पूरा बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी अभी देखो पूरा ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा ना जो पहले से येलो था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या पूरा जो येलो वाला पार्ट था, मतलब येलो आरो मार्क वाला पार्ट था, उसके साथ में बराबर आ गया। तो अभी ये बोल सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ऐसे ही और एक सेकंड वाला प्रूफ देख लेते हैं। तो ये सेट ए लिए और सेट बी भी लिए। ठीक है, तो ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन तो बी ये है ना, ए इंटरसेक्शन बी ये है, इसके कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, अरे यार, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा पूरा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, ये कॉम्प्लीमेंट में पूरा हिस्सा आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा हिस्सा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी क्या करो, अभी क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट देखो, अभी क्या करो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये बोल सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ये जो रेड सर्कल को छोड़ने के बाद जो सारा एरिया बचा ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये भी ए का कॉम्प्लीमेंट है, और ये भी ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा हिस्सा ए का कॉम्प्लीमेंट है ए को छोड़ने के बाद। ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, ऐसे बी का भी कॉम्प्लीमेंट देखो, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ने के बाद, ये बी को छोड़ने के बाद हिस्सा हो गया, ये बी को छोड़ने के बाद वाला हिस्सा हो गया। अभी क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो अभी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया ना, ए का कॉम्प्लीमेंट जो था, ए का कॉम्प्लीमेंट पूरा हिस्सा ये था, पूरा ब्लू वाला हिस्सा था, और
ये वाला हिस्सा था और बी का कॉम्प्लीमेंट में भी ये हिस्सा ऐड हो गया, तो पूरा हिस्सा हो गया ना। ये रेड वाला पार्ट को छोड़ने के बाद जो सारा हिस्सा रहा ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, तो ये वाला प्रूफ हम देख लिया कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके साथ में, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ। और उसे बोला है कि एग्जाम्पल के थ्रू हमें दिखाना है कि ये भी एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या दिया है ना, ए इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 दिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13, 5 7 गया है तो 9, 11 भी गया है 15, इतना ही आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13 19 15 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो तुम्हारा टोटल सेट था ए और बी, ए और बी, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही नहीं दिया है। चलो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर मान लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से ये वाला पार्ट को पूरा छोड़ने के बाद जो भी एलिमेंट रहा वो कॉम्प्लीमेंट में आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अभी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन देना चाहिए था, चलो ठीक है यहीं से ही कर लेते हैं कि यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी a कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 को हटाने के बाद 1 1 4 6 8 10 9 12 14, ये ऑल एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट। ऐसे b कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 4 पहले आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 13 आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा और 16, ये सारा एलिमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 4, 1 आ गया, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, 10 दोनों में है, 12 दोनों में प्रेजेंट है, 14 दोनों में प्रेजेंट है। ऐसे 16 की बात करो तो 16 भी यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना, ए के कॉम्प्लीमेंट के बाद सारा एलिमेंट अभी जो भी रहा 16 के बाद ये सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे देखो जब ये वाला सब्ट्रैक्ट किए थे, ये वाला सब्ट्रैक्ट किए थे ए यूनियन एन से, तो ए यूनियन बी को जब सब्ट्रैक्ट करोगे 1 दे देगा, 2 3 ना दे के 4 दे देगा, 5 है 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 11 9 कहाँ जाएगा, यहाँ पे 9 भी रहेगा, यहाँ पे 9 भी रखा हूं तो 9 भी आया है, तो 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 12, ये सारा एलिमेंट तुम्हारा देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट और ये दोनों सेम आ रहा है। ऐसे तुम सेकंड वाला को भी प्रूव करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि ए सर्वे शोज दैट 73% of the Indians like apples, whereas 65% people likes orange। तो एप्पल लाइक करने वाले कितने थे, 73% है, और ऑरेंज लाइक करने वाले कितने हैं, 65% है। तो टोटल कितने हैं, 100% पीपुल है। लोग को 100% कंसीडर करोगे तो 100 से 73 पीपुल एप्पल पसंद कर रहे, 65 क्या पसंद कर रहा है, ऑरेंज पसंद कर रहे। तो अभी क्या करना है, अभी हमें निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा जो बोथ पीपुल पसंद करते हैं। चलो करके देखते हैं कि क्या आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है ना, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, मतलब सॉरी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अभी ये मान सकते हैं कि n ऑफ a यूनियन b क्या है, पूरा 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसे बोल सकते हैं कि मान लो कि टोटल पीपुल है 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें चेंज करना होगा। तो 100% लेने से हमें क्या इजी होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी में 100 लोग हैं, तो ए में कितना आ जाएंगे, 73 लोग आ जाएंगे, बी में कितने आ जाएंगे, 65 लोग आ जाएंगे, 65 लोग आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 100 जो 73 प्लस 65 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो जाएगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 73 65 ऐड होगा तो 8 7 6 13 138 माइनस 100 जो कि 38 है। मान लो कि तुम 100 ना लोगे एन ऑफ ए यूनियन बी को, 200 भी ले सकते हो। 200 लोगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स करना पड़ जाएगा, तो 2 3 6 146 ये आ गया, और ये वाला 65 2 5 10 2 6 12 ये 13 आ गया, 130 हो गया। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो कि 200 है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो 146 इसे ऐड करोगे तो 6 4 3 जा 7 और 276 276 माइनस कितना हो जाएगा ना, 200 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा कितना है, 76 आ गया, 76 आ गया। अभी ये तो हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट है, अभी तो हमें इंटरसेक्शन में जो परसेंटेज में बताना है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, जो 38 आया, तो अभी ये परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 38 परसेंटेज हो जाएगा। ये ऐसे भी 76 को देखोगे तो 76 कितना परसेंट है 200 का, इंटू 100 करके देख सकते हो, ये भी आ जाएगा 38%। ठीक है, तो 38% लोग जो कि बोथ एप्पल और ऑरेंज खाते हैं, एप्पल और ऑरेंज खाते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन है, चलो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। इन ए सर्वे 425 students in a school, it was found 115 drink apple juice, 160 drink orange juice, 80 drink both apple juice as well orange juice. How many drink neither apple juice nor orange juice? मतलब एप्पल जूस भी नहीं पी रहा है, ई ऑरेंज जूस भी नहीं पी रहा है। तो एप्पल जूस पीने वाले हम ए में डिनोट किए, जो कि है 115, जो कि है 115। ऑरेंज जूस पीने वाले कितने हैं, 160। बोथ पीने वाले कितने हैं, ए इंटरसेक्शन ओ कितने हैं, 80 है, ए इंटरसेक्शन ओ कितनी है, 80 है। ठीक है, अभी क्या दिया है, तो अभी ये बोल सकते हैं कि क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपुल नाइदर ड्रिंक ऑरेंज नॉर एप्पल, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या, हम ये निकाल सकते हैं कि कितने लोग एप्पल जूस पी रहे और उसके साथ में ऑरेंज जूस भी पी रहे, तो जो कि ये वाला सेट उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो अभी क्या फाइंड करना है, जो टोटल पीपुल ना, टोटल स्टूडेंट्स और ड्रिंक एप्पल जूस और ऑरेंज, ये दोनों पीने वाले कितने बच्चे, एन ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि मेरे पास ए था, वो था, इंटरसेक्शन वाला भी था, तो अभी यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं 115 प्लस 160 माइनस 80, तो ये क्या आ जाएगा ना, 575, ये आ जाएगा 275 माइनस 80, तो 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ गया 195 जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं ना, एप्पल जूस भी पी रहे और ऑरेंज जूस भी पी रहे। इन्हें छोड़ने के बाद जितने भी बच्चे रहे वो क्या पी रहे ना, एप्पल या ऑरेंज नहीं पी रहे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नाइदर ड्रिंक एप्पल जूस
नॉर ऑरेंज जूस। तो ये क्या हो जाएगा ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट। तो टोटल यूनिवर्सल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 425 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 425 माइनस 195, तो 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ना, 2, 230 लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑरेंज या एप्पल जूस नहीं पी रहे। ठीक है, चलिए अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले वाला क्वेश्चन में क्या दे रहा है। तो इन ए सर्वे फाउंड 21 people like product A, 26 people like product B, 29 like product C. If 13 people like product A and B, 15 people like product B and C, 12 people like product C and A, 8 people like 3 product, find how many people are surveyed in all, how many like product C. चलो रिप्रेजेंट करो। तो ए में 21, इन सर्वे फाउंड 21 पीपुल लाइक प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट पसंद करने वाले कितने हैं, 21 है। बी को पसंद करने वाले कितने हैं, बी को पसंद करने वाले 26 है, बी को पसंद करने वाले 26 है। सी को पसंद करने वाले 29 है, 29 है। और बोथ को पसंद करने वाले कितने हैं, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी 14 है, ए इंटरसेक्शन बी 14 है। और 15 कितने, बी और सी को पसंद करने वाले 15, और सी और ए को पसंद करने वाले क्या है, कितना है, 12 है, 12 पीपल है। और 8 लोग सारे को पसंद करते, ए इंटरसेक्शन बी पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट को पसंद करते। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा, अभी हाउ मेनी पीपुल आर सर्वेड इन ऑल, तो ये क्या बन जाएगा, या इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो यहां पे पूछ रहा है कि कितने लोग, मतलब सारा प्रोडक्ट जो है, कितने लोग जो सर्वे में सारा प्रोडक्ट को लाइक करे। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़ जाएगा। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ जाएगा। तो एन ऑफ ए में कितना दिया है, ये डायरेक्ट रिजल्ट जो प्रीवियस रिजल्ट में हम डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पे 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 12 प्लस 8। तो इसे सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 9 6 या 15, ये टोटल 76 से आ जा रहा है। यहाँ पे 5 2 7 11 2 2 3 30 41 प्लस 8, ये टोटल कितना आ रहा है, 6 1 जो 5 7 4 जो 35 35 प्लस 8 43। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि सी पसंद करने वाले कितने हैं, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी। तो सी ओनली क्या हो जाएगा, सी ओनली क्या हो जाएगा, तो सी ओनली पसंद करने वाले सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अभी क्या हो जाएगा, सी क्या है, सी तुम्हारा दिया था जो लिखे थे पहले 29, और इंटरसेक्शन कितना दिया था, सी इंटरसेक्शन ए 12 दिया था, और सी इंटरसेक्शन बी कितना दिया था, सी इंटरसेक्शन बी 15 दिया था, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने दिया था, 8 दिया था। तो इसे सॉल्व करोगे तो 29 8 37 बन गया, 37 से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर 10 आ जा रहा है। ये कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है।
ठीक है, तो ये था। यहाँ पे भी एक सर्वे है जिसमें ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। तो ये सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है, सेम पूछा है, फिजिक्स ओनली, केमिस्ट्री ओनली, मैथमेटिक्स ओनली, तो एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या है। तो आज के क्लास में ही इतना ही था, तो ठीक है। तो आज को क्लास क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि प्रैक्टिस रहेगा बेस्ड ऑन जितने भी पढ़े हम पूरा सेट। हाँ, आज हम लोग सेट का भी पूरा जितने भी कंप्लीट सिलेबस को खत्म किए हैं। तो नेक्स्ट जो आएगा सेट का प्रैक्टिस बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा। मैं कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन यहाँ पे डाल डाल के रखा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तुम पॉज करके ये वाला क्वेश्चन को सारे को स्क्रीनशॉट लेके अपने से ट्राई करना है, अपने से ट्राई करना है। और ये वाला क्वेश्चन का ही डिस्कशन करेंगे हम सारा प्रैक्टिस सेक्शन में। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तुम अच्छे से ये वाला क्वेश्चन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा, तो ग्रुप पे जुड़े रहिए, तो वहां से भी मिल जाएगा आपको पीडीएफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस सारे क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन लेके देखते हैं कि आप लोग कैसे किए तो हम कैसे करते, तो ये दोनों को देख के सॉल्व करते हैं, ठीक है।